श्याम ने हो। ऐसी बंसी ओ ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। नी में हुई दीवानी, नी में हुई मस्तानी, नी में हुई दीवानी, नी में हुई मस्तानी। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। मुरली की धुन जब बड़ी आनंद में, मुरली की धुन जब बड़ी आनंद में, ओ नींद आई श्याम मेरे नैन में, ओ नींद आई श्याम मेरे नैन में। मेरी दिया उड़ाई श्याम ने, ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी दिया उड़ाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। मुरली की धुन सुन जिया लहरावे, ओ मुरली की धुन सुन जिया लहरावे, ओ उठे को मंग रहा ना जाए, हो उठे को मंग रहा ना जाए। ऐसी मस्ती हो ऐसी मस्ती चढ़ाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। यमुना किनारे श्याम बंसी बजाए, यमुना किनारे श्याम बंसी बजाए, एक एक सखी को नाच नचाए, ओ यमुना किनारे श्याम बंसी बजाए, एक एक सखी को नाच नचाए। ऐसी रास रचाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। बोले गोविंद भगवान की जय।
जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, हर हर महादेव। इस तरह से पांडव द्रौपदी सहित हिमालय पर्वत पर निकल गए। सबसे पहले और बर्फ में द्रौपदी गिरी। जैसे द्रौपदी बर्फ में गिर पड़ी, आवाज लगाई, मेरी रक्षा करो। सबसे पहले भीम ने मुड़ करके देखा, बोले भैया द्रौपदी गिर गई। धर्मराज बोले भीम आगे बढ़ चलो, ये समय पीछे देखने का नहीं है। आगे बढ़े हैं। उसके बाद नकुल गिरे, सहदेव गिरे, अर्जुन गिरे, भीम भी गिरे। अंत में केवल धर्मराज रह गए। धर्मराज की परीक्षा लेने के लिए इंद्रदेव कुत्ता बनकर के साथ में चलने लगे। आकाशवाणी हुई, धर्मराज आप सदैव स्वर्ग नहीं जा सकते, क्योंकि अंतिम समय पर आपको कुत्ता का साथ मिला है। इसलिए ध्यान दो, कुत्ता की सेवा करना बहुत अच्छी बात बताई है। कुत्ता की सेवा करना बहुत अच्छी बात बताई है, लेकिन कुत्ता पाल करके घर में रखना बहुत बुरी बात बताई है। कहीं अगर अंतिम समय पर जरा भी ध्यान कुत्ते में चला गया और जाता है, क्योंकि सारे जीवन जिसका तुम ध्यान करोगे अंतिम से वही चीज याद आती है। इसीलिए कहते हैं अंतिम समय तुम्हें भगवान याद आए तो सारे जीवन याद करो, भगवान से जुड़े रहो तो भगवान याद आए। अगर तुम इन्हीं से जुड़े रहोगे, देख रहे ना आजकल VIP कुत्ता, बड़ी बड़ी सेवा हो रही है। आदमी के लिए पानी वालों दूध नसीब न है, इनके लिए क्रीम वालों दूध, क्रीम वाले बिस्कुट खाए रहे, AC रूमन में रह रहे, बड़ी बड़ी एयर व्यवस्था में आकाश में उड़ रहे। कुत्ता सारी व्यवस्था क्यों? क्योंकि ये वही है, ये वही धन वाले लोग हैं, ये वही बड़ी कोठी वाले लोग हैं, ये वही पैसे वाले लोग हैं जो कुत्ता को बिस्तर पे सुलाए रहे, कुत्ता को संग नहलाए रहे, कुत्ता को संग खिलाए रहे, वही है ये। तो अंतिम समय पे जो कुत्ता ही बने जाए। इन्होंने पुण्य किए, धर्म किए, दान किए, लेकिन भगवान का भजन नहीं किया, बैठ के कथा नहीं सुनी। पुण्य तो किए, तो आज वो पुण्य मिल रही, इनको अच्छा खाना मिल रहा, पहनना मिल रहा, घूमना मिल रहा है, सारी व्यवस्था ऐसी मिल रही है, लेकिन बन गए कुत्ता। मनुष्य का जन्म जभी मिलेगा जब भगवान से जुड़े रहोगे, भजन करोगे, भगवान की कथा सुनोगे, तो भगवान तुम पे दया करके दोबारा मनुष्य का जन्म देंगे। और भक्ति कर और आगे भक्ति कर। अगर भगवान का भजन नहीं करोगे, मनुष्य का जन्म नहीं मिलेगा। और मनुष्य का जन्म मिल गया, सुख संपत्ति संपदा रुपया पैसा न मिले तो भी परेशानी। इसीलिए मनुष्य का तन चाहिए तो कथा सुनो और भगवान को भजन करो, मनुष्य का जन्म मिलेगा। और मनुष्य जन्म में सुख संपत्ति पैसा चाहिए तो दान करो, धर्म करो, सेवा करो, वही 1000 गुना होकर के आपको मिलेगा। अच्छा एक बात बताओ, एक ही तारीख में, एक ही तिथि में, एक ही दिन, एक ही समय 2 बच्चों ने जन्म लिया। एक बच्चे ने जन्म लिया कहाँ? टाटा बिरला अंबानी के घर में। और एक बच्चे ने जन्म लिया फुटपाथ पे जो पड़े रहते हैं, देखे कभी? मक्खी भी नहीं बना रही है, 2-2 महीना बिना नहाए हो जाते हैं, ऐसे पड़े रहते हैं, उसमें जन्म लिया। तो एक जन्म लेते ही लेते करोड़पति हो गया। सोने चांदी के झूलों में झुलाया जाता है, सोने चांदी की चम्मच से दूध पिलाया जाता है। जरा भी सर में तकलीफ हो तो विदेशी डॉक्टर इलाज के लिए आते हैं।
करोड़पति हो गया। और एक बच्चा अभी जन्म लिया जिसके लिए समय पर चाय भी नसीब नहीं है, मक्खियों में पड़ा है, बीमार होगा तो कोई उसकी देखभाल भी नहीं करता। अभी एक ही तारीख में बच्चों जन्म लिया, कर्म तो कुछ किया नहीं। एक आते आते करोड़पति और एक रोडपति। बताओ क्या किया? ये प्रारब्ध का खेल है। पिछले जन्म में उसने दिया, इसलिए आज 1000 गुना होकर उसको मिल गया, और उसने कुछ दिया नहीं, उसे कुछ नहीं मिला। तो इसीलिए अगर मानुष के तन में आकर के सुख संपत्ति चाहिए, संपदा चाहिए, तो दान करना, सेवा करना सीखो। यही आगे चल करके 1000 गुना आपको मिलेगा। यदि मोक्ष चाहिए, संसार में आना ही नहीं है, ऋषिकेशन काटना है, आना ही नहीं है, तो गुरु की सेवा करो, गुरु को प्रसन्न करो। गुरु जब प्रसन्न होंगे, गुरु कृपा करेंगे तो आपको मोक्ष मिलेगा। मोक्ष मुक्ति गुरु के हाथ में है, मनुष्य का जन्म भगवान के हाथ में है, और सुख संपत्ति तुम्हारे कर्मों के हाथ में है। एज यू लाइक, जो तुम्हें चाहिए वो कर लीजिए। तो यही बताया। आज धर्मराज को आगाह किया, धर्मराज आप सदे स्वर्ग नहीं जा सकते, परीक्षा ली। तो धर्मराज ने भी कह दिया मैं स्वर्ग जाऊं चाहे नरक में। नरक में भी गए थोड़ी देर के लिए, लेकिन अब ये मेरी शरणागत है और मैं चक्रवर्ती राजा रह चुका हूँ, और एक राजा का ये धर्म है, उसकी शरण में कोई भी आए उसे फटकार नहीं सकता। राजा और गुरु एक ही होते हैं। गुरु की शरण में कोई भी आएगा, कोई भी आए, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे ऊंची जाति से, चाहे छोटी जाति से है, सबको गले लगाएगा गुरु, सबको मार्गदर्शन देगा, सबको आशीर्वाद देगा, तो वो गुरु है। ऐसे ही राजा की शरण में अगर दुश्मन भी आए तो उसको भी शरणागति राजा देता। ये धर्म है राजा का। तो बोले कि मैं राजधर्म निभा रहा हूँ, अब चाहे कुछ भी हो। इंद्र प्रकट हो गए और थोड़ी देर नरक की सैर करा के ले गए। नरक में क्यों गए? धर्मराज एक बार झूठ बोला, एक बार थोड़ा सा झूठ बोला, उस झूठ बोलने के कारण धर्मराज, सत्यवादी धर्मराज दुष्टर नरक में गए। और हम तुम तो सुबह शाम तक झूठ बोलते हैं, कोई भूल से सच निकल जाते हो, कभी कभार झूठ बोलते हैं। तो कहते हैं कि उन्होंने एक झूठ बोला छोटा सा, इसीलिए उनका अंगूठा गला बर्फ में, इसलिए वो नरक में गए। और अब हमारी तुम्हारी का हालत होगी, सारे झूठे बोलते। इसीलिए तब जाकर के धर्मराज को सदैव स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इधर राजा परीक्षित और सब प्रजा को अपने संतान के समान समझते हैं। घोड़े पर सवार होकर के अपनी प्रजा का निरीक्षण कर रहे हैं। जब लौट के आ रहे हैं, क्या देखते हैं? एक काला कलूटा चांडाल हाथ में मूसल लिए गाय और बैल को बुरी तरह से पीटता हुआ आ रहा है। वो बेचारे रमा रहे हैं, पशु का डाल रहा है। राजा के सामने गैया खड़ी हो गई और रोने लगी। महाराज बैल भी कांपने लगा और पीछे वो खड़ा है कलियुग, हाथ में मूसल पीटता हुआ आ रहा है। तैयारी कर लो, नहीं हो रही। आज गैया बोली, महाराज मैं गैया नहीं हूँ, मैं हूँ पृथ्वी, और मुझ पर बड़े बड़े अत्याचार हो रहे हैं, कलयुग आ गए। बैल बोला, महाराज मैं भी बैल नहीं, मैं वो धर्म। सतयुग त्रेता द्वापर में, द्वापर तक आते आते मेरे 4 चरण थे, लेकिन कलयुग ने आते आते 3 चरण मेरे तोड़ दिए। सत्य गया, तप गया, सोच चला गया, केवल दान बचा है। कलयुग में एक ही धर्म का चरण बचा है, दान। समय दान, वस्त्र दान, भूमि दान, अन्न दान, द्रव्य दान। तो दान ही एक धर्म का चरण बचा है, विद्या दान। तो केवल मैं एक चरण पे खड़ा हूँ महाराज, 3 पैसे लंगड़ा रहा हूँ। आज रोने लगे, गैया रोने लगी। भगवान
कौन है आज मेरी लाज बचाने आए। आज कोई नहीं दिखाई दे रहा मुझे जो मेरी लाज की रक्षा करे, मेरे प्राणों की रक्षा करे। आज धरती गैया के रूप में रोने लगी। कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए। राजा परिषद देख रहे हैं, हाथ में तलवार निकाली, रो रही है भारत में गैया। आज दो ही चीज की बड़ी बड़ी दशा है, गैया की और मैया की। कोई पूछने वालों का है। रो रही है भारत में गैया, कौन है धीर को धरैया, कौन है आज जाके प्राण बचाने आए। कौन है आज जाके प्राण बचाने आए, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए। बोले गोविंद कुत्ता कल्चर समाज हो गया, गैया को फटकारा जा रहा है, कुत्ता को फुचकारा जा रहा है। पहले दरवाजे पर लिखते थे अतिथि देवो भव, अतिथि देवता होता है, हर दरवाजे पर लिखा होता था पहले। आज तो अतिथि की कोई वैल्यू ही नहीं है। अतिथि देवो लिखा जाता था पहले, फिर समय बदला, फिर लोग लिखने लग गए वेलकम, स्वागत है। फिर और समय बदला, अब लिखने लगे कुत्तों से सावधान। कुत्ता कल्चर समाज चल गया, गैया को फटकारा जा रहा है, कुत्ते को फुचकारा जा रहा है। आज गैया रो रही है, महाराज मेरी कौन रक्षा करेगा। इधर बैल भी घबरा रहा है। राजा ने तलवार निकाल ली, मैं तुझे ही नहीं जिंदा छोड़ूंगा। तू मेरे राज में बेबस पशुओं पे अत्याचार कर रहा है, मारना चाहते हैं। लेकिन कलयुग बोला महाराज आप मुझे मार नहीं सकते। तो मैं तुझे ही नहीं छोड़ूंगा, तुझे मार दूंगा। कलयुग बोला आप मुझे नहीं मार सकते, मैं भी ब्रह्मा जी का पुत्र हूं। जिस तरह से मेरे तीन भाई सतयुग त्रेता द्वापर राज करके चले गए, अब मेरी बारी। माना कि मेरे अंदर बुराइयां हैं, अवगुण है, लेकिन कुछ अच्छाई भी है। राजा परीक्षित बोले तेरे अंदर अच्छाई, हमें तो कोई नजर नहीं आती। नहीं महाराज सुनिए, तो कलयुग में क्या अच्छाई है बताया। सतयुग त्रेता द्वापर में, सतयुग त्रेता द्वापर मुक्ति को तरस जाते, हजारों वर्ष तपस्या करते थे लोग, लेकिन फिर भी शांति नहीं मिलती। लेकिन कलयुग में ये खासियत है। हमने बताया भागवत सबसे बड़ा अनुष्ठान साधना है। आपसे कोई कहे कि घर जाकर के भैया आधा घंटा आसन डाल के भजन कर लिया करो, नहीं कर पाओगे। और यहाँ तुम 4-4 घंटे के आसन में बैठ करके भगवान की कथा सुनो, सबसे बड़ी साधना है भागवत। बताया कि सतयुग त्रेता द्वापर में मुक्ति को तरस जाते।
और महाराज कल युग में केवल कथा सुनो आराम घड़ी में पाते अच्छा हाँ महाराज, क्योंकि द्वापर के अंत में ये भागवत जी का निर्माण हुआ कलयुग के भक्तों के लिए। पकड़ के बैठो रहे उधर। बोले गोविंद भगवान की जय। तो यही समझाया महाराज कि सतयुग त्रेता दापुर में मुक्ति को तरस जाते हैं, कलयुग में केवल नाम जपो आराम घड़ी में पाते हैं।
युग त्रेता द्वापर में मनसा पाप लग जाता है बिना करेगा, और युग में बिना करेगा मन से हमारे गलत सोच लिया तो पाप लग जाता है। कलयुग में ऐसा नहीं है। सतयुग त्रेता द्वापर में मनसा पाप लग जाता है। कलयुग में केवल बिना किए चैतन्य पाप नहीं आता है। मेरे अंदर महाराज राजा परीक्षित बोले वाह भाई वाह। और सुनो महाराज, माना कलयुग बड़ा बुरा फिर भी चेतन हितकारी, सच्चे मन से कथा सुने तो निश्चय होए भव से पारी। बोले गोविंद भगवान की जय। ये बताया कलयुग ने मेरे अंदर माना कि बहुत बुराइयां हैं, लोग धर्म नहीं करेंगे, दान नहीं करेंगे, सेवा भाव नहीं करेंगे, कथा में लोग नहीं आएंगे, धर्म नहीं होगा। लेकिन दो अच्छी बातें हैं, बिना करेगा पाप नहीं लगेगा, और सच्चे मन से अगर थोड़ी देर भी भगवान की कथा सुन ली, भगवान का नाम जप कर लिया तो परम धाम की परम शांति की प्राप्ति हो जाएगी। ये कलयुग की खासियत है। परीक्षित बोले ठीक है तो तुझे मारूंगा नहीं, लेकिन तू मेरा जहां जहां राज है वहां से बाहर निकल जाना। अब पूरी धरा पे राज है परीक्षित का। तो बोले महाराज फिर मैं कहां जाऊंगा, इसीलिए कुछ स्थान मुझे बता दीजिए। तो आज राजा ने जगह बताई जहां शराब का सेवन होता हो, जहां शराब पी जाती है वहां जाकर के रहो। जहां शराब का सेवन होता है वहां पर कलयुग का वास है। जहां जुआ खेला जाता है वहां पर कलयुग तुम्हारा वास रहेगा। जहाँ पर वैश्यावृत्ति की जाती वहाँ पे तुम्हारा वास रहेगा। जहाँ पे झूठ कपट निंदा चुगली की जाती है वहाँ पर तुम्हारा वास रहेगा। ये चार जगह बता दी। कलयुग बोला महाराज ये तो अच्छी जगह नहीं बताई, कोई एक अच्छी सी जगह और बताए दे। परीक्षित बोले ठीक है तुम्हारा एक जगह और अच्छी बताता हूँ, जाओ तुम्हारा सोने में वास होगा। सोने में कलयुग का वास है, और थोड़ा बहुत सोना सबके घर होगा। थोड़े थोड़े कलयुग लटका के घूम रही होंगी कि मेरी मैया बहन कानून ना कहे। थोड़ा थोड़ा कलयुग तो सभी लटका के घूम रही होंगी, थोड़ा सा हम लटका के घूम रहे। तो अब सोना समझो, सोना एक तो सोना है जो स्लीपिंग आलस, जहाँ पर आलस है वहाँ कलयुग का वास है पहला। दूसरा है सोना है जो गोल्ड धातु, एक है धातु सोना। और भगवान कृष्ण ने गीता में कह दिया कंचन अहम स्वरूपम, सोना मेरा ही स्वरूप है। भगवान कन्हैया गीता में कह रहे हैं, और यहाँ कलयुग आ गया सोने में, बड़ी गड़बड़ी हो गई। अब इस सोने का क्या करें, कलयुग आ गया। अब जिन के घर सोना वो स्वामी दान करते हो, कलयुग तुम्हारा चले जाएगा। अब बताया कलयुग में कलयुग का सोने में वास हो गया, लेकिन बताया किस तरह के सोने में हुआ। जो गलत तरीके से कमाया हुआ है, झूठ कपट करके चोरी करके
नंबर 2 तरीके से धन कमा के जो सोने के आभूषण हमने बनवाए, सोना इकट्ठा के, उसमें कलयुग का वास है। तो बताए दूं, यहाँ बैठे हुए तो क्षमा कर दियो, जो डॉक्टर छोटे छोटे ना बड़े बड़े डॉक्टर, जो बड़े बड़े 5-5 मंजिल हॉस्पिटल बने हैं, दादाजी मर गए तो मरने के बाद 3 दिन तक आईसीयू में रखे मरे भाई, ऑक्सीजन चल रही है, बाबा जी के साथ चल रही है, मरे भाई 3 दिन तक रख ले, जैसे तैसे छुट्टी दी, और छुट्टी दी तो 5.5 लाख रुपया को मरे हुए दादाजी बिल बना के दे दे। ऐसा वहां कलयुग का वास, ऐसी कमाई में कलयुग का वास। वकील चोरी करी, रिश्वत लेके मर्डर किया, रिश्वत लेके बरी करा दिया, तो वहां नंबर 2 के धन में कलयुग का वास है। ब्याज का पैसा, उसमें कलयुग का वास है। बेईमानी से कमाई हुए धन में कलयुग का वास है। ईमानदारी से कमाई हुए सोने में धन में भगवान का वास है। इसलिए जिनको नंबर 2 को धन है भैया, दरोगा जी को धन है, वकील साहब को धन है, और तो वो धन है। बताओ कैसे पवित्र होए, वो भी बताया शास्त्रों में कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो, त्रिविध होए कल्याण। तन को पवित्र सेवा करके, बड़ों की सेवा करो, तन पवित्र हो जाएगा, विकार मिट जाएंगे तन के, और मन पवित्र भगवान की कथा सुनने से, भगवान का भजन करने से मन पवित्र होता है। क्योंकि कहते कि मन एव मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्ष, मन ही से जीव का उत्थान पतन का दाता है। मन के कारण ये जीव नरक और स्वर्ग में जाता है, और धन पवित्र दान करने से होता है। इसलिए जिनकी नंबर 2 की कमाई वो चौथा हिस्सा, वो बताया चौथा हिस्सा धर्म में लगाते चले तो धन पवित्र होगा। जिनका पसीना की कमाई है उनके लिए 10वां हिस्सा बताया, 10वां हिस्सा धर्म के लिए होता है। धर्म में दान में लगाते चलोगे तो आप पवित्रता में रहोगे, ऐसा बताया। ये 5वां स्थान दिया। 5वां स्थान जैसे ही सुना, राजा परीक्षित के सिर पे सोने का ही मुकुट है, और कलयुग ने छलांग लगाई, राजा परीक्षित के मुकुट में जाकर के बैठे, और जैसे ही बैठा राजा परीक्षित की बुद्धि कर दी खराब। और वहां से लौटे तो एक आश्रम है, और आश्रम में एक महात्मा भजन कर रहे हैं। बहुत समय हो गया, सामने आई आवाज लगाई है, महात्मा हमें प्यास लगी है, पानी पिलाओ। लेकिन महात्मा तो भजन में बैठे, इसलिए बता दिया अगर कोई व्यक्ति भजन कर रहा हो, ध्यान कर रहा हो, उसमें पैर नहीं छूने चाहिए। कोई व्यक्ति भोजन कर रहा हो तो उसमें पैर नहीं छूने चाहिए, दूर से ही प्रणाम कर लो। कोई व्यक्ति स्नान कर रहा हो तो पैर नहीं छूने चाहिए, दूर से ही आप राधे राधे कर लो। कोई व्यक्ति सो रहा हो, शयन कर रहा हो तो भी पैर नहीं छूने चाहिए, दूर से ही राधे राधे कर लो, नहीं तो दोष लगेगा, उनका ध्यान टूटेगा, दोष लगेगा। तो आज राजा की बुद्धि पे सवार हो गया, कलयुग बुद्धि खराब हो गई, महात्मा का अपमान कर दिया, और एक मरा हुआ सर्प डाल करके वहां से चले आए। जब घर आए मुकुट उतार के रखा, आहा राजा की बुद्धि ठीक हो गई, क्योंकि कलयुग का प्रभाव था। एकदम से देखा कि मैंने एक संत का अपमान कर दिया, आज राजा की आंखों में आंसू, घृणा हो गई। मुझे लोग धर्मात्मा मानते हैं, सारी प्रजा मेरी संतान के समान है, लेकिन मैं कितना बड़ा भागा, मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, एक संत का अपमान कर दिया। आज शरीर से घृणा हो गई राजा। और इधर
उन संत का पुत्र लोमस ऋषि आए। उन्होंने देखा मेरे बूढ़े बाप के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। आज क्रोध किया, हाथ में जल लिया, श्राप दे दिया। जिसने भी मेरे पिता का अपमान किया, ये मरा हुआ सर्प डाला है, मेरा श्राप है, आज से 7वें दिन उसको तक्षक नाम का नाग डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। और यह ध्यान रखो, किसी नाग के डसने के कारण मृत्यु होने पर, किसी नारी के हाथों मरने पर या जल में डूब कर मरने पर, चाहे कितना भी धर्मात्मा क्यों न हो, उसकी अधोगति होती है। अब राजा को जब ये पता चला, राजा घबरा गया। एक तो मुझसे जगन पाप हुआ, दूसरे मेरी अधोगति का श्राप मिला। राजा सबको छोड़ करके श्री हरिगंगा के किनारे सुखताल पे आ गए। अनशन पर बैठ के अन्न जल त्याग दिया। अब जो भी संत महात्मा सुनता है कि धर्मात्मा राजा परीक्षित को श्राप लगा है, सब दौड़े दौड़े आ रहे हैं। आज समीक ऋषि ने देखा कि मेरे पुत्र ने श्राप दे दिया। उसी समय खबर भेजी है राजन, मेरे पुत्र का श्राप झूठा नहीं हो सकता, इसीलिए अपनी अधोगति मिटाने का उपाय कर लीजिए। अब सबसे पहले परीक्षित उन्हीं का ध्यान कर रहे हैं जिनको गर्भ में दर्शन हुआ था। भाई भगवान कन्हैया ने और परीक्षित की रक्षा की थी, और जिसको भगवान का एक बार भी दर्शन हो जाए उसकी अधोगति नहीं हो सकती। अब लोग कहते हैं कि सुखदेव महाराज आए ज्ञान देने के लिए, लेकिन वास्तव में तो श्री कृष्ण भगवान ही सुखदेव का रूप धारण करके अपने भक्त का कल्याण करने के लिए आए। बोले गोविंद भगवान की जय। आ गए और सबने उठ करके स्वागत किया है, जिनसे बहुत बड़ी बड़ी उम्र वाले संत कर्ण, लोमस, पारस, सरंगिरा, मारीची, बड़े बड़े ऋषि बैठे हैं। यहाँ वेदव्यास भी आए और सबने आज स्वागत किया है। ऊंचे सिंहासन पर बिठाया और एक ही बात हाथ जोड़ के कही, गुरुदेव मुझे श्राप लगा है, मैंने एक संत का अपमान किया है, मेरी अधोगति हो जाएगी। 3 बातें कही। सुखदेव ने कहा कि राजन देखिए, बताना सच कौन बोल रहा है। परीक्षित कह रहे मैं मुझे श्राप लगा है, मेरी अधोगति हो जाएगी, मैंने एक संत का अपमान किया। 3 बातें परीक्षित कह रहे हैं। सुखदेव कह रहे राजन कौन कहता है कि तुमने एक संत का अपमान किया? तुमने अपमान नहीं किया। कौन कहता है तुमने एक संत के गले में सर्प डाला? कौन कहता है तुम्हें श्राप लगा है? ये परीक्षित की सुनकर के सुखदेव कह रहे हैं। सुखदेव मना कर रहे हैं, परीक्षित कह रहे मैंने जगन पाप किया है। अब गलत कौन है, सही कौन है? परीक्षित भी अपनी जगह में सही है और सुखदेव महाराज भी अपनी जगह पर सही है। अंतर इतना है, परीक्षित अपने आप को शरीर मान करके कह रहे हैं मैं शरीर हूँ, शरीर से ही तो श्राप डाला गया, शरीर से ही तो अपमान किया गया और शरीर को ही श्राप मिला है। ये राजा परीक्षित अपने आप को देह माने बैठे हैं और सुखदेव महाराज केवल राजा परीक्षित की आत्मा को देख रहे हैं। आत्मा ने किसी का अपमान नहीं किया, आत्मा ने सर्प नहीं डाला और आत्मा को श्राप नहीं लगा, इसलिए आत्मा की अधोगति होती नहीं है। नैनम चिंतति सहस्राणी नैनम दहित पावक न चैनम क्लोन्तापो न शोषति मारुत। हे राजन तुम तो वो हो जिसे हवा सुखा नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, कोई अस्त्र शस्त्र जिसे काट नहीं सकता, तुम तो वो हो राजन। तो सुखदेव का इशारा आत्मा की ओर है, परीक्षित का इशारा शरीर की तरफ है। आज राजा परीक्षित का मोह अज्ञान मिटा दिया और आत्मा की ओर राजा परीक्षित को लाके खड़ा कर दिया। राजा परीक्षित गदगद हो गए, धन्य गुरुदेव, कोई अभी तक समाधान नहीं बताया, तुमने तो 2 ही मिनट में मेरी शंका समाधान कर दिया। अब मैं शरीर नहीं हूँ, अब मैं आत्मा हूँ और आत्मा
ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। जिस दिन हमें ये बोध हो जाएगा कि हम शरीर नहीं, हमें आत्मा, और आत्मा के अनुसार हम जीवन यापन करने लग जाएंगे तो हमें कोई बंधन बांध नहीं सकता। हम समय समय पर आत्मा का बोध करते, लेकिन फिर माया के जाल में फंस करके फिर शरीर में आकर के रमण कर जाते हैं, यही भूल हो जाती है। तो यही ज्ञान दिया और बताया राजन, जितासनो जित संगो जित श्वासो जितेंद्रिय। बताया राजन, चार चीज तुम्हें करनी होगी परमात्मा की प्राप्ति करनी, तो चार चीजें बताई हैं। जित आसन, आसन को जीतना सीखिए। आसन यह बैठने वाला आसन, इसे कोई जीत नहीं पाएगा, क्योंकि शरीर में जब तक ताकत है तो बैठे रहोगे, और शरीर की ताकत खत्म तो फिर आसन भी नहीं लगा पाओगे। लेकिन मन का आसन, मन को एकाग्र करना सीखो, ये बताया। और दूसरा बताया जित संगो, संग सुधारिए, अच्छे लोगों का संग करिए, और संग अच्छे लोग करोगे तो अपने आप गति हो जाएगी। और श्वास, व्यर्थ में अपनी सांस को मत जाने दो, सांस से हस्त में भगवान का चिंतन करो और भगवान की कथा सुनो, मनन करो, तो सांस जीत जाओगे। और जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीता नहीं जा सकता, मन को जीता नहीं जा सकता, इनकी दिशा मोड़ दो। इंद्रियों को वासना की तरफ से और साधना की तरफ लगा दीजिए, कल्याण ही कल्याण हो जाएगा। ये चार बातें बताई हम तुम सबके लिए। बताया संग कुसंग का विचार करो, ये कल्याण कराएगा। फिर आसन स्थिर कर प्राणी तो स्थिरता को पाएगा। सांस सांस पर रख दृष्टि, चैतन्य भटक नहीं पाएगा। चैतन्य प्रयास इस तरह होगा तो जितेंद्रिय हो जाएगा। ये ज्ञान दिया राजन। इस तरह से अभ्यास करोगे तो आप विरक्त की तरह हो जाओगे, इस संसार में रहते हुए भी आप आत्म स्थित हो जाओगे। इस तरह और 6 प्रश्न और करे हैं कि म्रियमाण सिक्किम कर्तव्य, शीघ्र मरने वाले को क्या करना चाहिए, इसका जवाब सुखदेव ने दिया है। और 6 प्रश्न और करे हैं, सबसे पाने के योग्य क्या वस्तु है संसार में, सबसे जो अमूल्य चीज है वो क्या है। सबसे अमूल्य चीज है ज्ञान। सबसे सब कुछ दाव पे लगा के ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। ज्ञान, अपना ज्ञान, अपने आप को जान लेना ही और ज्ञान है। मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है, मैं कर क्या रहा हूँ। इन चीजों का ज्ञान पा करके अपने आप को समाधिस्थ कर लेना ही ज्ञान है। यही सबसे बड़ा श्रेय है। दूसरा प्रश्न किया, शास्त्रों का सार क्या है। शास्त्रों का सार है परमात्मा परम तत्व। हर शास्त्र, वेद, पुराण, ग्रंथ, उपनिषद, मीमांसा, सबका एक ही सार है, परमात्मा की प्राप्ति, परम तत्व की प्राप्ति। अंत बताया कि भगवान का अवतार क्यों होता है। यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की गिलानी होती है, धर्म को लोग छोड़ते जाते हैं। आज कलयुग में ऐसा ही हो रहा है, धर्म से लोग भाग रहे हैं। तब तब प्रभु नाना रूप धारण करके और धर्म की स्थापना के लिए भगवान का अवतार होता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त और भगवान की जय। और अंत में बताया, जय जय सुखी रहो, स्वस्थ रहो, जय जय आनंद। क्या नाम हो राम नाम के हीरे मोती। ये भैया जी और मेरे गोविंद का माला बना के सम्मान किया, स्वागत किया, हमारा भी सम्मान किया। मेरे गोविंद सदैव सुख प्रदान करें और भक्ति इनको प्रदान करें। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, छोड़ बचाऊं गली गली। ओ ले लो रे
प्यारा शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही रखा रह जाएगा। दौलत के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और रूह खजाना यही भरा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। ओ राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली, शोर मचाओ गली गली। क्यों करता है तेरा मेरी छोड़ दे इस अभिमान को, झूठे धंधे छोड़ दे बंदे जप ले तू हरि नाम को। क्यों करता है तेरी मेरी छोड़ दे इस अभिमान को, झूठे धंधे छोड़ दे बंदे जप ले तू हरि नाम को। 2 दिन का है चमन खिला है, 2 दिन का यह चमन खिला है, फिर मुरझाई गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। ओ राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली, शोर मचाओ गली गली, शोर मचाओ गली गली। बोले गोविंद भगवान की जय। चौथा प्रश्न किया कि भगवान के कितने अवतार हुए। भगवान के असंख्य अवतार हैं, अनगिनत अवतार हैं। आप सब भगवान के ही तो अवतार हैं, लेकिन 24 मुख्य अवतार बताए जिनकी कथा आगे सुनेंगे। अंत में परीक्षित ने हाथ जोड़ के कहा, गुरुदेव अब मुझे जिस ज्ञान की जिज्ञासा थी वो ज्ञान प्राप्त हुआ। अब मैं शरीर नहीं हूँ, अब मैं आत्मा हूँ, और आत्मा अमय होती है, अच्छेद होती है, अभेद होती है। इसलिए अब मुझे किसी प्रकार का भय नहीं है, मेरी तो कभी अधोगति हो ही नहीं सकती। एक ही पल में ज्ञान दिया सुखदेव महाराज ने, और सुखदेव महाराज चलने लगे। सभी संत इकट्ठे हैं और परीक्षित चरण पकड़ लिए। गुरुदेव जब आपका आगमन हो ही गया है, आपका आगमन ऐसे नहीं होता, इसलिए अब मेरे 7 दिन कैसे कटेंगे, शरीर के 7 दिन कैसे कटेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि 7 दिन आप मेरे गोविंद की पावन कथाएं सुनाइए, लीलाएं सुनाइए। तो तब जाकर के सभी संतों ने अनुनय विनय की
तब सुखदेव रुके, तब ये समय पास करने के लिए और भगवान की लीलाएं कथाएं और सुखदेव जी ने सुनाई। इस तरह से कथा और आगे बढ़ी है। कहते हैं सुखदेव जी ने तो एक ही क्षण में राजा परीक्षित को दिव्य ज्ञान दे दिया था और ये आभास करा दिया था कि राजन तुम शरीर नहीं हो, तुम हो आत्मा। और जब इतना ज्ञान हुआ उसी समय से अपने आप को और अमृत प्राप्त समझने लगे परीक्षित। लेकिन कथा आगे बढ़ी 7 दिन पास करने के लिए। आइए सुखदेव महाराज कहने लगे राजन सबसे पहले जल ही जल था। जल कहां से आया? सबसे पहले निराकार ब्रह्म समझो, जो था अदृश्य लेकिन था। जैसे कि किसी बंद कमरे में सारी व्यवस्था है, सारी सामग्री सारा सामान रखा है, लेकिन लाइट ऑफ है, घोर अंधेरा है उसमें। आप देखोगे तो कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन वो चीज सारी उसमें है, अदृश्य दिखती नहीं है। ऐसे ही परमात्मा अदृश्य निराकार है लेकिन दिखता नहीं है। और जब संकल्प हुआ, कहते हैं जब लाइट ऑन करोगे तो सारे दृश्य अपने आप दिखने लग जाएंगे। ऐसे ही वो निराकार ब्रह्म साकार रूप में प्रकट हुआ। निराकार ब्रह्म कौन है? सदाशिव। सदाशिव ही निराकार ब्रह्म है, जिसे हम ज्योतिर स्वरूप में मानते हैं, ज्योतिर्लिंग के रूप में मानते हैं। ये ज्योतिर, ये जलती हुई ज्योति है, ये कोई जननांग नहीं है, ये ज्योति स्वरूप है भगवान शिव का निराकार ब्रह्म, जिसका कोई आकार नहीं है, एक ज्योति है जलती हुई। और जब इस निराकार ब्रह्म के मन में प्रकट होने का भाव पैदा हुआ तो ये साकार रूप धारण कर लिया निराकार ब्रह्म ने, और साकार सौम्य स्वरूप बना। वही सौम्य स्वरूप साकार ही श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण सदाशिव में जरा भी अंतर नहीं है। निराकार ब्रह्म सदाशिव है और साकार ब्रह्म श्री कृष्ण ही है। श्री कृष्ण किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं है। कृष्ण आकर्षति इति कृष्ण, जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर ले वही कृष्ण है। तो ये साकार ब्रह्म श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। और फिर जब इनके मन में 1 से 2 होने का विचार बना, संकल्प बना, तो अपने ही अंग से महासृष्टि, महाप्रकृति, महामाया, महाशक्ति को प्रकट किया, जिसका नाम है राधा। राधा प्रकट हुई संसार के लिए, यही धारा बन करके आज हमारे तुम्हारे सबके अंदर ये चल रही है। जब तक ये धारा सांस के रूप में बह रही है तब तक हम जिंदा हैं, संसार है। और जब तक ये धारा बंद हो जाएगी तो संसार खत्म है। तो ये राधा का अपोजिट करोगे धारा बनती है, तो ये वही धारा। तो राधा कृष्ण ये ब्रह्म साकार ब्रह्म प्रकट हुए। और इसके बाद जब इनका रास हुआ तो इनके शरीर से जो पसीना निकला, जल निकला, वही जल बन गया, जल ही जल। और जब इनका संग हुआ, रास हुआ, तो इनसे अन्य रूप में और परमात्मा का प्राकट्य हुआ, जिसको राधा रानी ने उस जल में फेंक दिया, जो वही विराट पुरुष के नाम से, महाविष्णु के नाम से जाना गया। ये सृष्टि का आधार है, महानारायण, महाविष्णु, विराट पुरुष जिसे कहते थे। समय समय पर भगवान ने विराट दर्शन दिखाया, वही हुआ। यही कृष्ण का श्राप मिला राधे को, राधे अब तुम मां नहीं बन पाओगी। तो एक बार राधा ने मिलने की इच्छा जागृत की, तो भगवान कन्हैया ने कहा राधे अब इस शरीर से मिलन नहीं हो पाएगा, इसलिए राधा कृष्ण ने तोता तोती का रूप धारण किया और वही कैलाश पर्वत पर कथा सुनाई। उसमें हाँ ये तो मिल जाएंगे। तो तब जाकर के तोता तोती के रूप में राधा कृष्ण मिले। उनसे पैदा ये तोते के रूप में सुखदेव राधा जी के पुत्र हैं, सुखदेव। इसलिए भागवत कथा में कहीं भी राधा जी का नाम नहीं आया।
क्योंकि सुखदेव की माँ है राधा और सुखदेव की इष्ट भी हैं राधा और सुखदेव के गुरु भी हैं राधा। इसीलिए इष्ट का नाम आता जिक्र आता तो कहीं समाधि न लग जाती। इसीलिए सुखदेव ने जब कथा कही है तो कहीं भी राधा का नाम उच्चारण नहीं किया। तो इस तरह से फिर जब रास हुआ जल पैदा हुआ उसके बाद 4 महाशक्ति पैदा हुई राधा से। राधा की दिव्या से महासरस्वती, महालक्ष्मी, महारुद्राणी और महागायत्री 4 शक्तियां पैदा हुई। और भगवान के दिव्या से मुख से 3 देव प्रकट हुए, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव। ये सदा शिव ही महादेव रुद्र के रूप में प्राकट इनका हुआ। इसलिए शिव और शंकर में अंतर है। अब ये सृष्टि है गोलोक की सृष्टि है। इस धरा पर कृष्ण नहीं आते, कभी कृष्ण नहीं आते। जब कृष्ण नहीं आते तो कथा तुम किसकी सुन रहे हो? कथा तो कृष्ण की है ना, लेकिन कृष्ण आते ही नहीं है। राधा रानी स्वयं चल करके आई है, वृंदावन चल करके आया है, अष्ट सखी चल करके आई है, गोवर्धन महाराज चल करके आए गोलोक से, लेकिन कृष्ण नहीं आए। कृष्ण गोलोक को छोड़ के नहीं आते हैं। तब राधा रानी ने कहा रास करने के लिए धरा पर, तो कृष्ण ने कहा मैं नहीं जा सकता, तो मैं रास नहीं करूंगी, मैं नहीं जाऊंगी। राधा रानी बोली तो बोले चिंता न करो, मेरी शक्ति, मेरा ही रूप, भगवान विष्णु मेरा रूप धारण करके धरा पे प्रकट हो जाएंगे। तो भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेकर के आए हैं। ये भगवान विष्णु श्री कृष्ण का रूप धारण करके आए। आपने सुना होगा जब राधा रानी थक जाती है तो कृष्ण के रूप में भगवान विष्णु राधा रानी के पैर दबाते हैं। इसीलिए तो इस तरह से और ये गोलोक की सृष्टि हुई। अब ये धरा की धरती की पृथ्वी की सृष्टि होनी है। जल ही जल है। अब जल में विराट पुरुष हैं और उनकी नाभि से कमल प्रकट होता है और कमल पर ब्रह्मा जी को प्राकट कर दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी तो गोलोक में प्रकट हो गए, पैदा हुए। अब उनको ला करके कमल पे बिठा दिया। अब यहाँ से सृष्टि आरंभ होती है। आदेश हुआ 12,000 दिव्य वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तपस्या की, सृष्टि करने के योग बने। 12 वर्ष दिव्य वर्ष, 12,000 दिव्य वर्ष तक भगवान विष्णु ने तपस्या की, तब वो पालन के योग्य हुए। तब यहाँ से सृष्टि हुई। जल में नारायण, नारायण की नाभि से कमल और कमल पे ब्रह्मा। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 पुत्र पैदा किए। मैंने बताया था सनत, सनत कुमार, ये 4 पुत्र पैदा किए। इनसे कहा कि सृष्टि पैदा करो, लेकिन इन्होंने वचन ले लिया कि हम तो प्रभु प्रेम में सने रहे और ऐसा वचन दो पिताजी हम 5 वर्ष के ही बने रहे, न बड़े होंगे न शादी होगी न जंजाल में फंसेंगे। ये चले गए भगवान। जब ये चले गए तपस्या करने के लिए, ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, दोनों भौएं तन गई। जब क्रोध आया तो दोनों भौं के बीच में से रुद्र भगवान प्रकट हो गए। वही सदा से महादेव रुद्र प्रकट हुए। कहा कि कहो क्या आज्ञा मेरे लिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि जनसंख्या बढ़ाओ, सृष्टि बढ़ाओ। तो भगवान भूतनाथ तामसी सृष्टि बढ़ाने लगे। बर ततैया बीचू कांतर सांप जहरी सृष्टि, भूत चुड़ैल पिशाच खैस पैदा कर दिए। ब्रह्मा जी बोले अभी सृष्टि पैदा ना भाई, और तुमने खत्म करने को इंतजाम पहले से कर दो, इसलिए बंद करो। जिस सृष्टि काम की ना बंद कर दो, जाओ तपस्या करो, भजन करो। तो तभी से भोले बाबा और कैलाश पर्वत पे आ गए और भजन में लीन रहते। भूतनाथ की अब सृष्टि कैसे बढ़े? तो ब्रह्मा जी ने अपने तपोबल से 10 पुत्र पैदा किए, जिसमें दक्ष, नारद और
वशिष्ठ, मारी, पुलस्त, भृगु, ये 10 पैदा किए और उसके बाद एक कन्या पैदा की जिसका नाम है सरस्वती। मन में आया कि सरस्वती के साथ में मिलकर के सृष्टि बढ़ाऊं, लेकिन नारद जी ने और भोले बाबा ने रोक दिया, ये अनर्थ होगा, लोग क्या कहेंगे। इसलिए पाप हुआ तो पापना शरीर को और ब्रह्मा जी समाप्त कर दिया, पुनः दूसरा शरीर धारण किया। अब आकाशवाणी है ब्रह्मा जी, सृष्टि ऐसे नहीं बढ़ रही है तो क्या करे, ऐसा करो अपने संकल्प से अपने दाएं बाएं अंग से एक जोड़ा प्रकट करो। तो दाएं अंग से पुरुष प्रकट हुए और बाएं अंग से नारी प्रकट हुई। कहते लोग पहले मनुष्य आया या नारी आई, न मनुष्य आया न नारी आई, दोनों एक साथ आए। इसलिए न नर बड़ा है न नारी बड़ी है, दोनों समान है। अब एक जोड़ा प्रकट हुआ और उनसे 5 संतानें हुई, 2 पुत्र हुए। इस जोड़े का नाम है मनु और शत्रुपा। इनसे 5 संतानें भई, 2 पुत्र हुए उत्तानपाद और प्रियव्रत, और 3 कन्याएं हुई, देवहूति, आकुति और प्रसूति। देवहूति बड़ी बेटी है और देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ में किया। कर्दम मुनि राजी नहीं है, तपस्या में ये वही है जो ब्रह्मा जी 10 पुत्र पैदा किए, उनमें कर्दम मुनि का भी प्राकट्य हुआ। ये तपस्या में चले गए। जब इनसे ब्रह्मा जी ने कहा बेटा शादी करो, सृष्टि बढ़ानी है, तो बोले ठीक है, एक पुत्र हो जाएगा, वंश वृद्धि के लिए मैं छोड़ करके पुनः तपस्या में चला जाऊंगा। ठीक है, शर्त लगाई। देवहूति को लेकर के ब्रह्मा जी और मनु महाराज आए। कर्दम मुनि ने परीक्षा ली, देखो तो सही मेरे लायक है कि नहीं लड़की। आजकल भी परीक्षा ली जाती है लड़की की, बड़े-बड़े टेस्ट होते, कितनी पढ़ी है, खाना बनाना जानती है, बड़ी-बड़ी पूछताछ करते हैं लोग। तो इनकी भी परीक्षा ली। 3 आसन डाल दिए कर्दम मुनि ने। जब आसन पे पहुंचे ब्रह्मा जी, मनु महाराज और देवहूति, 3 आसन डाले, एक ब्रह्मा जी के लिए, एक मनु महाराज के लिए और एक देवहूति के लिए। एक ब्रह्मा जी बैठ गए जो पिताजी है, और एक मनु महाराज बैठ के जो होने वाले ससुर साहब हैं, वो भी पिता के समान है। और एक आसन पड़ा है, वो डाला देवहूति के लिए जो होने वाली पत्नी है। अब बताइए, गुरु शिष्य को आसन दे, पिता पुत्र को आसन दे और पति अपनी पत्नी को आसन दे, तो उस पर बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए, ये परीक्षा हुई। क्योंकि अपने से बड़े पूज्य आसन दे रहे हैं, तो बैठे तो परेशानी, न बैठे तो परेशानी। क्या करना चाहिए, ये धर्म संकट होता है। तो परीक्षा ली, तो आज देवहूति ने अपनी बुद्धि का परिचय दिया। जो पति के द्वारा आसन दिया गया है उस पर बैठी नहीं, उस पर अपना हाथ, दाहिना हाथ उस पर रख दिया और जमीन में बैठे। पति के दिए हुए आसन का भी अपमान नहीं हुआ और उसका सम्मान भी हो गया। आज कर्दम मुनि ने कहा ठीक है, और पाठ का संस्कार हुआ। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, 9 कन्याएं हो गई, 9 बेटी हो गई। कला, क्रिया, ख्याति, शांति, श्रद्धा, हविर्भु, अनुरूप, अरुंधति और अनसुईया, इन्हीं की पुत्री अनसुईया। आगे आप सुनोगे बहुत बड़ी परिपता नारी हुई, लेकिन बेटा नहीं हुआ, 9 कन्याएं हो गई। और शर्त ये थी एक बेटा हो जाएगा वंश वृद्धि के लिए, मैं तपस्या के लिए चला जाऊंगा। लेकिन जिसके हृदय में नवदा भक्ति है, 9 कन्या 9 प्रकार की भक्ति है, नवदा भक्ति प्रकट हो जाती है, वहाँ 10वें रूप में स्वयं भगवान आ जाते हैं। तो 10वें रूप में भगवान कपिल का प्राकट हो गया। बोले कपिल भगवान की जय। वही कपिल भगवान जिनके श्राप से सगर के 60,000 पुत्र जल करके राख हो गए थे, जिसके कारण उनका उद्धार करने के लिए भागीरथ गंगा जी लेकर के आए थे। कपिल भगवान न होते, सगर के 60,000 पुत्रों को श्राप न लगता, तो भागीरथ गंगा जी लेके नहीं आते। आज हम तो गंगा स्नान करते हैं, गंगा दशहरा आ रहे हैं, तो वो गंगा मैया हमें नहीं मिलती।
उन्हीं की देन है। तो कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ, अपनी मैया देवहूति को उपदेश किया। देवहूति मैया पति को वियोग में रोने लगी। तो आज समझाया मैया ये संसार नश्वर है, इस नश्वर संसार में माँ मन जिनका दिन रात झूठे सुख के कारण चैतन्य अंत समय पछता। मैया ये सब झूठा है, प्रभु से प्रीति लगाओ। बहुत गई थोड़ी रही नारायण अवचेत, काल चरिया चुग रही निस्दिन आयु खे। हम लोग कह रहे हैं कि लाला बड़ा हो गया, आज लाला 10 साल को जन्मदिन मनाए, हैप्पी बर्थडे टू यू। 10 साल को लाला है, 10 साल की उम्र बढ़ी ना है, जाके घट गई। 10 साल उम्र इसकी घट गई। बड़ा तो सबसे ज्यादा उम्र तो उसी दिन थी जिस दिन से जन्म लिया। घट रही है, हम लोग सोच रहे हैं बढ़ रही है, लेकिन वो घट रही है। यही समझाया है माँ, संगत कीजिए साधु की, हरे व्याध अपराध, संगत बुरी असाधु की, 8 पहर उपाध। इसलिए संग सुधारो माँ, संग ही विशेष है। इसीलिए कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुण्याद, कबीरा संगत साधु की, हरे कोट अपराध। बोले गोविंद भगवान की जय। इस तरह से और आज कपिल भगवान ने मैया देवहूति को ज्ञान दिया। एक बेटा या माँ का गुरु बना है। कहते हैं कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। न कोई धन में बड़ा होता है, न कोई बल में बड़ा होता है, न कोई आयु में बड़ा होता है। जो ज्ञान में बड़ा होता है वही बड़ा कहलाता है। आज बेटा माँ के लिए गुरु बना और ज्ञान दिया। आज भगवान का ध्यान धरते 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 देवहूति नदी में परिणत हो गई और समुद्र में जाकर के विलीन हो गई। और कपिल भगवान भी और आश्रम में रह करके और समाधिस्थ हो गए। आगे चल करके दूसरी कन्या है आकुति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिससे धर्म नारायण का प्राकट्य हुआ और दक्षिणा यज्ञ और दक्षिणा दोनों का प्राकट्य हुआ है। इसीलिए कहते कोई भी धर्म कार्य करे, पूजा करे, हवन करे, पाठ करे, मंत्र ले, तो दक्षिणा के बिना उसका फल नहीं मिलता है। इसीलिए यहाँ दक्षिणा का विधान होता है। तीसरी कन्या है प्रसूति। प्रसूति का विवाह और दक्ष के साथ किया गया धूमधाम से। इनके 60 कन्याएं हुई और जो अलग अलग ऋषियों को के साथ विवाह किया गया। 27 चंद्रमा को दी गई, 13 कश्यप को दी गई, 10 धर्म को दी गई, 4 ताक्षदारी नामक कश्यप को दी गई, 2 कशास को दी गई और 1 पितरों को दी गई है पिबरी नाम की कन्या। और भगवान शिव के साथ 2 कन्याओं का वर्णन आता है, लेकिन भगवान शंकर ने एक ही कन्या को स्वीकार किया जिनका नाम है सती। सती का विवाह किया। दक्ष राजी नहीं है क्योंकि भगवान शंकर की वेशभूषा रहस्य नहीं है। कौन अपनी बिटिया देखो जंगल में रहने वालो हैं, कांतर बीचू सांप लटकाए वालो, कपड़ा पहरवे ना बागंबर पहनने वालो हैं, शमशान में कैलाश पर्वत पर रहने वालो और वाके भूत प्रीत वाके साथ में रहे वाले कौन बिटिया देखो। तो दक्ष राजी नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जी के कहे अनुसार परामर्श के अनुसार दक्ष को मजबूरन अपनी बेटी सती भोले बाबा के संग में ब्याहनी पड़ी। कैलाश पर्वत में आकर के रहने लग गए। लेकिन एक बार एक आयोजन होता है, सभा का आयोजन होता है, सभी देव उसमें जाते हैं। दक्ष को प्रजापति का पद मिल रहा है, सबने सम्मान किया, सब खड़े हो गए। ऐसे ब्रह्मा विष्णु शिव भी हैं, लेकिन शिव ध्यानस्थ है, वो नहीं खड़े हुए। दक्ष को बड़ा बुरा लगा। ये नहीं सोचा कि ये शिव हैं, ये मंगलकारी हैं, सबके पूज्य आराध्य हैं, इनके बिना कुछ भी कार्य संभव नहीं है और मेरे पिता के तुल्य हैं।
इसलिए अपने जब अभिमान आता है ना, बुद्धि खराब होती है, तो गुरु से भी सम्मान चाहता है, शिष्य है पिता से भी सम्मान चाहता है बेटा, जब बुद्धि खराब होती है। तो यही आज आपकी सोच हो गई, मन में हो गया द्वेष भोले बाबा से के इसने ये बैठा रहा, इसने मेरा सम्मान ही नहीं किया। अरे मैंने तो इनको अपनी बिटिया दे दी, एहसान करके बिटिया दे दी, लेकिन इनको तो एहसान ही नहीं है, ये तो खड़ा ही नहीं हुआ। भगवान भोलेनाथ को बोलने लगा, तभी से भोलेनाथ से और ये द्वेष करता है और अपमान का बदला लेना चाहता है। आज हरिद्वार में कनकल क्षेत्र में और विशाल यज्ञ का आयोजन किया है। सभी देवता, किन्नर, मनुष्य, गंधर्व और सभी राजा महाराजा बुलाए हैं, लेकिन एक मेरे भोले बाबा ही ना बुलाए। और ये तो बड़ी मूर्खता है, बिना भोले बाबा के कोई कार्य संपन्न हो ही नहीं सकता। वो बेसमंगलकारी बेशक है, लेकिन वो मंगलकारी, मंगलदाता है। शिव तो बड़े दयालु देवता हैं। कितनी बड़ी मूर्खता। षष्ठी बढ़ने लगी, इधर राजा का यज्ञ होने लगा, तो कहते हैं कि यहाँ जल से पृथ्वी को निकालने के लिए 12 भगवान का अवतार हुआ, और तब धरती पर सब सब्जी रहने लगे। इधर सब देव अपने विमान से आ रहे हैं। सती मैया देख रही है कि बड़े बड़े देव विमानों से जा रहे हैं, नहीं रहा गया, तब भोले बाबा से पूछ लगी, प्रभु ये सब देव कहाँ जा रहे हैं? भगवान से बोले, देवी ये सब देवता लोग और तुम्हारे पिता दक्ष ने यज्ञ किया है, उसमें भाग लेने के लिए जा रहे हैं। तो बोली, हमें नहीं बुलाया, कि वो हमसे द्वेष मानते हैं, इसीलिए हमको नहीं बुलाया। और जानती हो, विद्या धन युवा तन उत्तम कुल मिल जाए, ये चीज सतपुर सनकु सदगति अधम नरक ले जाए। सतपुरुषों के लिए ये उत्थान का कारण बन जाती है, और गलत भाव वाले व्यक्ति के जीवन में अगर विद्या आ जाए कोई, तो वो दूसरों का अहित ही करेगा। धन आ जाए तो दूसरों का अहित ही करेगा। युवाधन या कोई उच्च कुल की प्राप्ति हो जाए तो अधम आदमी उसका दुरुपयोग करते हैं और महापुरुष का सदुपयोग करते हैं। इसीलिए देवी पद पाकर के, प्रतिष्ठा पाकर के अभिमान हो गया तुम्हारे पिताजी को, और हमसे द्वेष करते हैं, इसलिए हमको नहीं बुलाया, सबको बुलाया है। तो आज सती कहने लगी, प्रभु कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ बिना बुलाए जा सकते। कौन कौन जगह? गुरु के यहाँ। गुरु किसी कारण से भूल गए हो तो वहाँ जाया जा सकता है। पिता के यहाँ किसी कारण से भूल गए हो तो जाया जा सकता है। और भगवान की कथा दरबार में और बिना बुलाए जाया जा सकता है। भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो ठीक है, आज समझाया लेकिन नहीं मानी और चलने लगी साथ में, और गढ़ों को भी भेजा है। इधर देखा कि कोई स्थान नहीं है, नहीं सहन हुआ, पिताजी ने अपमान किया, माँ भी ऐसे ही बोली, बहनों ने भी तिरस्कार किया, मजाक बनाया। तो जब न सहन हुआ, सबको सहन किया, लेकिन अपने प्रभु का अपमान सहन नहीं हुआ, और उसी यज्ञ कुंड में अपनी आहुति दे दी। बोले शंकर भगवान की। गणेश गण जितने गए थे, नंदी आदि गए थे, सबको क्रोध आया, यज्ञ विध्वंस कर दिया। किसी की दाढ़ी उखाड़ी, किसी की गर्दन तोड़ी, किसी के दांत उखाड़े, किसी की आंख तोड़ी, यज्ञ विध्वंस करके भगवान शिव के पास आ गए। यहाँ वीरभद्र ने यज्ञ विध्वंस किया, दक्ष का शीश काट दिया, और शिव आदि शरीर को लेकर के इधर उधर विचरण करने लगे। देवता सभी भाग करके और भगवान विष्णु के पास में गए। प्रभु भोलेनाथ का आपको शांत करिए। तो चक्र सुदर्शन से मैया सती के अंग अलग अलग काट के गिराए। जहाँ जहाँ मैया के अंग गिरे 51 शक्तिपीठ कहलाए, और आज भी वो हैं। तो इस तरह से भगवान शंकर समाधि में लीन हो गए। और इधर सती मैया ने और राजा हिमाचल के घर में जन्म लिया, और घोर तपस्या करके भगवान शंकर को पति के रूप में पाती हैं। बनी नहीं बनी, कोई नहीं बनी, ले आओ ले आओ। तो यहाँ फिर सप्तऋषियों ने परीक्षा ली। अंत में एक ही बात कही कि
आप चले जाओ, जन्म जन्मांतर के मेरे और सबको चाहे भोलेनाथ, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। बताया इधर भोलेनाथ की समाधि खुलवाने के लिए कामदेव को बुलाया, कामदेव को जला के भस्म किया। रति रोने लगी, रति को वरदान का देवी रो नहीं। द्वापर युग में जब भगवान कन्हैया का प्राकट होगा तब उनके ही घर में और तुम्हारा प्रिया अवतार लेगा। जब तक तुम और शरीर में जाकर के वास करिए, यही वरदान दिया। इधर सती की तपस्या पूरी हुई, सब ऋषियों ने परीक्षा ली और एक ही बात बोली, हे सप्तऋषियों, मेरे जन्म जन्मांतर के साथी सिर्फ भोले हैं, उनके सिवा मेरा कोई नहीं है। और बताया ऐसी हम चाहनहार नहीं, क्योंकि सप्तऋषियों ने कहा कि तुम चाहो तो इंद्र के साथ विवाह करा दे, तुम चाहो तो विष्णु के साथ विवाह करा दे, तुम चाहो तो किसी बड़े से बड़े राजा के साथ विवाह करा दे। लेकिन मैया पार्वती बोली, हे सप्तऋषियों, तुम भूल में हो, मेरे दिल में शिव के समान कोई और नहीं है। और बताया कि ऐसी हम चाहनहार नहीं, जो आज इन्हें कले और जाने। ऐसी हम चाहन हार नहीं, जो आज इन्हें कल और कुछ जाने। निकास करो बाहर, जो और करे लाख मिले इनसे बढ़कर, इन्हीं को कहें, इन्हीं को सराहें। और जब तक जग में तेरा रहे हम, तब तक प्रीत की रीत निभाएं। तो कुर्सी मंगाओ, कुर्सी मंगा बैठावे, तो कुर्सी की व्यवस्था करो, कुर्सी की दो की। जब तक जग में तेरा रहे हम, तब तक प्रीत की यही समझा रही है। भोले पर दिल क्यों आया है ये, मैं जानूं या हो जाए। भोले पर दिल क्यों आया है ये, मैं जानूं या हो जाए। ये मैं जानूं या वो जाने, मैं जानूं या वो जाने। देवा पर दिल क्यों आया है ये, मैं जानूं या हो जाने। भोले पर दिल क्यों आया है ये, मैं जानूं या हो जाने। जय भोले। हर बात निराली है इनमें, हर बात में है एक अपना
हर बात निराली है इनकी, हर बात में है एक अपनापन। अपनापन अपने पे दिल क्यों आया है ये, मैं जानूं या हो जाने। अपने पर दिल क्यों आया है ये, मैं जानूं या हो जाने। भगवान की जय। इस तरह से कह दिया कि मरूंगी तो उनके साथ, जीऊंगी तो उनके साथ। ठीक है, भगवान शिव को बताया जा करके तैयारी हुई, भोलेनाथ को दूल्हा बनाए गए हैं और अजीब बारात है भोले बाबा की। राजा हिमाचल से कह दिया कि न में धन चाहिए, न में घोड़ा चाहिए, न में हाथी चाहिए, कछुना चाहिए, तो क्या चाहिए कि दावत बढ़िया सी चाहिए, क्योंकि मेरा व्यवहार ज्यादा है। मेरी बारात में मनुष्य भी आएंगे, भूत भी आएंगे, नाग भी आएंगे, किन्नर भी आएंगे, गंधर्व भी आएंगे, यक्ष भी आएंगे, देवता भी आएंगे, सब आएंगे। किसे मना नहीं कर सकता, इसलिए ज्यादा बड़ी व्यवस्था बना लेना। ठीक है, भोले बाबा की बारात सज के आई और जैसे ही आई ना गांव में, और गांव के गली के कुत्तों ने पतो चली, करंट आ रहा होगा, बंद कर दे बेटा, बंद करके हाँ। तो जैसे ही भूतन की बारात देखी, छोटे छोटे बालक रहे और डर गए मारे भागे, घर में जाके दुबक गए। 6 महीना तो बुखार ना करे, कैसी बारात है। और इस तरह से इसके बाद माला अर्पण होगा, भामरिया गीत, और आज की कथा यही समाप्त होगी। अरे भोला की सजी बारात, बन गए भूत जोड़े। अरे भोला की सजी बारात, बन गए भूत चुड़े बाराती। बन गए भूत चुड़ैल बाराती, बन गए भूत चुड़ैल बाराती, भूत चुड़ैल बाराती, बन गए भूत चुड़ैल बाराती। अरे बाबा की सजी बारात, संग में देखे बाराती नाती। अरे भोला की सजी बारात, बन गए भूत चुड़ैल बाराती। भोला को सजो है बानो, भूतन को नाय ठिकानो। भोला को सजो है गानो, भूतन को नाय ठिकानो। भैया दिन में है गई रात, बन गए भूत चुड़ैल बाराती। अरे भोला की सजी बारात, बन गए भूत चुड़ैल बाराती। कछु पीले कछु काले, भूतन के काम निराले। कछु पीले कछु काले, भूतन के काम निराले। जिनके बड़े
दांत बन गए भूत चुड़ैल बराती। अरे भोला की सजी बारात बन गए भूत चुड़ैल बराती। मुंड मुंड बलधारी जो भागत जात अगारी। मुंड बलधारी जो भागत जात अगारी। चेतन मनई मन मुस्कान बन गए भूत चुड़ैल बराती। अरे भोला की सजी बारात बन गए भूत चुड़ैल बराती। बोलिए शंकर भगवान की, पार्वती मैया की। इस तरह से बारात आई, मैनावंती थाली लेके आरती उतारने गई। काले नाग ने फुसकार मारी, कहूँ थाली कहूँ भैया। जैसे तैसे नारद ने समझ आए, रूठ गई भैया, अब ना बाबा डारूंगी। नारद जी भगे आए, बोले बाबा अगर ऐसे ही भूत नाचत रहे ना तो तुम्हें बिना दुल्हन के जानो पड़ेगा, ब्याह ना है। भोले बाबा ने सब भूत लए और छुपा दिए, अदृश्य कर दिए। अब तो सुंदर सुंदर मलुक मलुक देवता दिख रहे हैं और व्यवस्था की, दावत की। कहते हैं भंडारा शुक्र और शनि छोटे छोटे बालक बन के गए, दो ही खाए गए पूरे भंडारे। दोबारा से तैयार कराया, क्षमा क्षमा करे दावत जमाई। अंत में भोले बाबा पार्वती के पाठ का संस्कार हुआ और माला डलवाई। उसके बाद माला डलवाई। ब्रह्मा जी के द्वारा वेद मार्ग से विवाह संपन्न कराया और वहाँ की मंगलमुखी और गीत गा रहे हैं, भामरे गा रहे हैं और सभी। ये भागवत का सबसे पहला और खुशी का पर्व होता है, इसलिए भगवान शंकर और जगत मां पार्वती से आशीर्वाद लेने के लिए सभी पैर छुए, तिलक करें और जो भी बने सो भेंट दें, न्यौछावर करें, अर्थात कन्यादान ले मां भगवती पार्वती का। 5 मिनट का समय, उसके बाद आरती कराएंगे। माला डालें, 5 बत्ती जालें, पहले डालो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। इस तरह से माल्यार्पण करके और जगत मां भवानी भोलेनाथ का पाठ का संस्कार हुआ। सब मंगल मुखियों ने गीत गाए, मल्हार और या भामरे, और सबने कन्यादान लिया, सबने और भेंटें दी और एक मंगल गीत और सभी जल्दी जल्दी आशीर्वाद लो, भेंट दो, तिलक करो। और खड़ी काई को नहीं, पार्वती जी थक जाएंगे बेटा। और पीछे तिलक करें, पूजन करें, भेंट करो, पीछे हो जाओ, ठीक है ना। मंगल गीत के साथ भगवान मां पार्वती का मिलन हुआ है तो नाच ले 2 मिनट, उसके बाद आरती, ठीक है। खुशी मनाओ, भोले बाबा की शादी है। हो निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में सजे रही, अरे हाँ सजे रहे, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे
वाले दूल्हे में ओ सज रहे भोले बाबा तेरा भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल शिव भोले जी के गाँव पर हो बैल पे सवार भोले जी गाँव पर हो बैल पे सवार सज रहे भोले बाबा दूल्हे में सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे भोले बाबा की खुशी में नाच ले है भेष हो ये भक्त का प्याला सर जटा चढ़ाए भस्म लगाए ओढ़ी गंगशाला गले नाग की माला है शीश में गंगा मस्तक पे चंदा मेरे ढोल साजे त्रिशूल विराजे भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल शिव भोले जी गाँव पर हो बैल पे सवार शिव भोले जी गाँव पर हो बैल पे सवार सज रहे भोले बाबा निराले निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में